अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मीरब की शादी का वक्त आ चुका है। मीरब की शादी वाले दिन हया कौन सा तमाशा खड़ा करेगी? मीरब की शादी के बाद मीरब के साथ क्या होगा? क्या मुतसिम मीरब को तलाक दे देगा? ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। का वक्त आ चुका होता है, मीरब को तैयार किया जाता है। मरियम इसके पास आती है, इसके ऊपर दुपट्टा ओढ़ती है। दुपट्टा ओढ़ने के बाद, तैयारी के बाद मीरब अपने आप को देखने की कोशिश करती है, दुपट्टे को हटाती है तो मरियम इसे रोक लेती है। इसे कहती है कि नहीं नहीं, तुम इस वक्त अपने आप को नहीं देख सकती। सबसे पहला हक मुतसिम भाई का है, तुम्हारे शौहर का है, और उसके बाद भले तुम अपने आप को देख लेना। वहां पर मीरब खामोश हो जाती है। वो चाहती है कि मैं अपने आप को देखूं दुल्हन के रूप में मैं कैसी लग रही हूं, लेकिन मरियम साथ में खड़ी इसे रोकती है। जहां से ये लोग तैयार करके चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है हया आती है मीरब के पास। मीरब के वहां पर चीज़ों को वो देखना शुरू कर देती है और उसे जब जोड़े में देखती है तो वो आग बगोला होती है। उसे कहती है कि जिस जोड़े में तुम बैठी हो, इसी जोड़े में मुझे बैठना चाहिए था। जो तुम्हारे जोड़े के ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये मेरे ऊपर लिखा होना था, लेकिन तुमने आकर मेरी जो जिंदगी में वो आग लगा दी है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगाऊंगी और आग लगाने वाला जो होगा तुम्हारी जिंदगी में, वो तुम्हारा शौहर होगा। मतलब वो इस हिसाब से सोचकर बात कर रही है कि भाई ये सारा का सारा जो कसूर है वो मीरब का है। अगर मीरब शादी के लिए हाँ ना करती तो मुतसिम के साथ आज शादी मेरी होती और मैं इस जगह पर बैठी होती, लेकिन ये आई है मेरी जिंदगी में, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मीरब हैरान होकर ये सारी बातें सुन रही होती कि भाई इसे अचानक हो गया है, क्योंकि पहले तो इसने कभी इस की बात नहीं की थी। मीरब को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हया जो है वो इतनी ज्यादा मुतसिम के साथ मोहब्बत करती है। ऐसे बदुआएं देकर वहां से भाग निकलती है। मीरब पीछे से अपसेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। मुतसिम और मुतसिम की जो माँ होती है वो आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। हर तरफ जो है वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मीरब को दुल्हन बनाया जाता है। मुतसिम अपनी माँ के पास आता है, उससे एक सवाल करता है। उससे कहते हैं कि माँ जी इतनी बड़ी खुशी है जहाँ पर मीरब की शादी हो रही है, जिसने मीरब को पाला है बचपन से, वो इस जगह पर मौजूद नहीं है, तो क्या चाचा और चाची को नहीं होना चाहिए था? जब उसकी माँ ये बातें सुनती है तो उससे कहती है कि मुझे एक बात बता, मीरब जो है वो तुम्हारे साथ शादी क्यों की है? वहाँ पर मुतसिम उससे कहते हैं कि मुझे तो इस बात का पता नहीं है कि उसने क्यों शादी की है। तो उसकी माँ उससे कहती कि इसने इस वजह से तुम्हारे साथ शादी की है कि इसके जो रास्ते थे या जो दरवाजे थे वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके, हर चीज़ इसके लिए बंद हो चुकी थी। इस वजह ने मजबूर होकर आपके साथ शादी की थी, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर वो तुम्हारे साथ शादी ना करती तो यहाँ से वो चली जाती, अनवर इसे निकाल देता, तो फिर ये कहीं पर भी नहीं जा सकती थी। वो मजबूर होकर तुम्हारे साथ शादी करी। और मुझे एक बात बताओ कि क्या उसने डिमांड की है कि मेरी जो शादी में वो वकास और अनीला बेगम को यहाँ पर बुलाया जाए? उसने डिमांड नहीं की। तो तुम इन झंझटों में ना पड़ो और इस किस्से को ख़त्म होने की कोशिश करो, इस किस्से को ख़त्म करो ताकि जल्द से जल्द जो है मीरब तुम्हारी बन जाए। तो सेम ये बातें सुनता है तो वो हैरान होता है कि यार देखो कि इतनी बड़ी खुशी है, इस खुशी में हर सूरत में वकास चाचा को और अनीला चाची को शामिल होना चाहिए। वो अपनी माँ की इस बात के ऊपर सही तरह फोकस नहीं करता और ना ही वो इस बात के ऊपर तवज्जो देता है। वहाँ से ये चला जाता है वकास चाचा के घर, अनीला चाचा के घर, उनको लेने के लिए। पीछे से जो है हया आती है मुतसिम के कमरे में और उस कमरे में आकर सब फूलों को, हर चीज़ को बिखेरना शुरू कर देती है। उसे पता है कि जहाँ पर मुतसिम मौजूद नहीं है और मीरब उठकर आ नहीं सकती। पीछे से जब मरियम आती है तो वो हया का ये रवैया देखती है तो इसे रोकने की कोशिश करती है। इसे कहती है कि जो तुम हरकतें कर रही हो या जो तुम काम कर रही हो, अगर मुतसिम आ गया तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हया ये बातें सुनती है तो वो मरियम को जवाब देती है। उससे कहती है भाई वो तो यहाँ पर है नहीं, वो इस जगह पर मौजूद नहीं है, मुझे किसी बात का कोई भी डर नहीं है, मैं ये सब कुछ करके रहूँगी। तो मरियम उससे कहती कि वो कहाँ है, मुझे बताओ तो सही, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। क्योंकि वो उसे ढूंढने के लिए इसके कमरे में आई थी और जब वो कमरे में आई है, देखा है हया ये सब कुछ कर रही है, तो हया को वो रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे कह रही मुझे बताओ इस वक्त वो कहाँ है, मंगनी का वक्त आ चुका है, निकाह का वक्त आ चुका है, मैं उसे ढूंढने के लिए आई हूँ। लेकिन हया को इस बात का पता है कि वो कहाँ गया है, वो किस को लेने के लिए गया है, इस वजह से उसने इस तरह की हरकतें की हैं। हम तो ये बातें कर रही होती है, लेकिन हया की अभी तक बदुआएं जो है वो नहीं रुक रही और वो मरियम को कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ, जब मैं ये दुआ कर रही हूँ कि आज किसी की मौत हो जाए या आज कोई मर जाए, ताकि ये जो खुशियाँ हैं ये गमों में तब्दील हो जाए। मरियम उसे समझाएगी, उससे कहेगी कि भाई तुम्हारा जो दिमाग है वो ठीक नहीं है, तुम इस तरह की बातें क्यों करी। वो किसी न किसी को मारना चाहती है, वो चाहती है कि मीरब की शादी वाले दिन मुतसिम के अलावा किसी की भी डेथ हो जाए, ताकि ये जो
जो खुशी है ये गम में तब्दील हो जाए और ये शादी ना हो, शादी रुक जाए, उसके बाद में देखा जाएगा वो मुतसिम को मैं किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लूंगी। मुतसिम पहुंच जाता है कराची में वकास चाचा के घर, अनिला चाची के घर। दरवाज़ा खटखटाता है, बाहर देखते हैं वकास निकलता है तो देखता है कि सामने से जो है मुतसिम खड़ा हुआ है। वो बड़े हैरान होते हैं कि भाई ये शादी वाला दिन है आज और इतनी बड़ी खुशी है और मुतसिम यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वकास और अनिला आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि देखो कि आज हमने इस बेटी को बड़ा किया था और वो कहती थी कि मेरी जो शादी होगी वो मेरे घर में होगी और जो मेरा शौहर आएगा वो इसी घर में आकर रहेगा, और आज देखो कि मेरी बेटी की शादी हो रही है और वो भी इस घर में मौजूद नहीं है और वो अपने वालिदैन के घर में मौजूद है। उनको बड़ी तकलीफ होती है। दरवाजे जब खटखटाते हैं देखते हैं तो मुतसिम मौजूद होता है। वहाँ पर जो है वकास इससे पूछने की कोशिश करेगा कि भाई तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, तुम्हारी जो आज शादी है तुम्हें वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। मुतसिम ये बातें सुनेगा तो कहेगा कि नहीं भाई मैं तुम लोगों को लेने के लिए आई हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी में शामिल हो। वकास ये बातें सुनेगा तो वो मुतसिम को साफ इनकार कर देगा, कहेगा कि नहीं भाई मैं शादी में शामिल नहीं हो सकता, तुम्हें हर सूरत में जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि पीछे से जो है मुतसिम की माँ कालें शुरू कर दे, क्योंकि जब देर होगी निकाह के लिए मुतसिम मौजूद नहीं होगा तो हर तरफ जो है आग लग जाएगी, हर कोई पूछने की कोशिश करेगा। तो इसकी जो माँ है वो फ़ौरन वकास को कॉल करेगी, क्योंकि उन दोनों का जो माइंड होगा वो चेंज इसी तरफ हो जाएगा, क्योंकि मुतसिम ने अपनी माँ के साथ बात भी की थी कि इस खुशी में लोगों को शामिल होना चाहिए। वो इसे रोकेंगे, इसे कहेंगे कि भाई तू हर सूरत में जो है वो शादी में नहीं आएगा और ना ही अपनी बेगम को लेकर आएगा। तो आखिरकार जो है मुतसिम मजबूर होकर अकेला चला जाएगा। वहाँ पर जाएगा, इसकी मंगनी हो जाती है, एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। मीरब की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो इंतज़ार कर रही थी कि मेरे जो वालिदैन हैं वो कब आएंगे। वो अनवर को अपना वालिद जो है वो समझती नहीं है, वो समझती है कि मेरे जो वालिद और मेरी माँ है वो मेरे वकास और अनिला हैं। हो सकता है कि मुतसिम जो है इन लोगों को मजबूर करे, इन्हें कहे कि भाई अगर आप अपनी बेटी को और मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप लोगों को हर सूरत में मेरी शादी में आना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि जो मजबूर करे और वहाँ पर जो है वो चले जाएं। हया ने जो बदवा दी है वो मीरब को हो सकता है कि आगे जाकर लगे मीरब के ऊपर बड़े इम्तिहान है, क्योंकि अभी मंगनी हुई है, मंगनी के बाद फिर शादी होगी, शादी जैसे होगी तो उसके बाद जो है हया मुतसिम की जो है वो नज़रों में मीरब के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करेगी कि भाई ये तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। वो किसी और के साथ इसका चक्कर चलाएगी और ये अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसने किसी और के साथ शादी नहीं करनी और ड्रामा जो आगे इसी तरीके से चलेगा। मुतसिम और मीरब के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जो जायदाद होगी वो अनवर साहब से ये लोग ले लेंगे और उसके बाद जो है मीरब की अनवर की जो वैल्यू होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि मीरब की शादी के बाद मीरब के साथ क्या होगा। क्या मुतसिम मीरब को तलाक दे देगा? हया ने जो बदवाएं दी हैं उस बदवा में कितना वजन होगा और क्या हया की जो बदवाएं वो मीरब को लग जाएंगी? मीरब किस तरीके से जो है मुतसिम को अपनी मोहब्बत में कैल करने की कोशिश करेगी या हया ये सब कुछ आकर रुकवा पाएगी? ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना खास ख्याल कर दें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।